वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ IITians। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो जेई की बात कर लो, एडवांस की बात कर लो या फिर नीट में, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को के बारे में। देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं करंट क्या होता है। क्या लिखते हैं? करंट क्या होता है। करंट through a cross section is rate of flow of charge through that cross सेक्शन। जो करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। करंट को डिनोट किया जाता है आई से, और आई की जो वैल्यू होती है वो होती है dQ/dt। कितना चार्ज फ्लो हुआ है कि टाइम में। ये जो I इज टू dQ/dt, ये बात कर रहे हैं अपन इंस्टेंटेनियस करंट की। किसकी? इंस्टेंटेनियस करंट की। कि उस इंस्टेंट पे कितना करंट है। अगर आपको एवरेज करंट चाहिए, क्या चाहिए आपको? एवरेज करंट, तो dQ की जगह लिख दो आप डेल्टा Q, और dt की जगह लिख दो डेल्टा T। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब अगर हम बात करें करंट की SI यूनिट की, तो देखो करंट की SI जो यूनिट होती है वो यहाँ से आप देख सकते हो क्या होगा, कूलोम्ब पर सेकेंड। कूलोम्ब पर सेकेंड। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और अगर आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा है तो इसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ करंट की। किसकी? डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। अब देखो, डायरेक्शन की बात करें तो आप बोलोगे सर जिधर अपन ने तो इतना ही पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, या फिर जो नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। सही बात है। करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उधर करंट फ्लो करता है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? करंट फ्लो। या फिर जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में क्या करता है? करंट फ्लो। एक बात और लिख लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? रीजन क्या है इसका? वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करती। वेक्टर एडिशन इज नॉट फॉलोड। ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बस इतना सा बताया है कि करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसी के अंदर जब AIEEE एग्जाम होता था उस टाइम पे इसी बिल्कुल इतने से टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, बोला था करंट फ्लोइंग इन अ क्रॉस सेक्शन area is given by I is equals to 3t square plus 90 plus 5। और क्वेश्चन था फाइंड एवरेज करंट फॉर 2 सेकेंड्स। अगर आपका करने का मन है तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, अभी अपन ने पढ़ा dq क्या होता है? IDT। क्योंकि अपन ने पढ़ा था I क्या होता है? dQ/dt।
तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी टी। अगर आपको कंप्लीट क्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टाइम की लिमिट 0 सेकेंड से लेके और 2 सेकेंड्स तक। अगर मैं यहाँ पे 0 से 2 लिमिट रहता हूँ, आई की वैल्यू पुट कर दूँ 3t² प्लस 90 प्लस 5, और अपन इसका अगर इंटीग्रेशन करें, लिमिट्स बाद में लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब। 3t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 90/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5t। लिमिट कहाँ से पुट करनी है, 0 से 2 तक। कहाँ तक पुट करनी है, 0 से 2 तक। अब देखो t की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2⁻3 8 प्लस 9, क्योंकि वो 2 से 2 प्लस 10, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 27 जूल, सॉरी 27 कूलम्ब चार्ज। यानी चार्ज कितना फ्लो किया है, 27 कूलम्ब। लेकिन आपसे चार्ज थोड़ा ना पूछा था, आपसे तो क्या पूछा था, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज का जो फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यानी चार्ज फ्लो कितना हुआ, कितने टाइम में, चार्ज कितना फ्लो हुआ 27 कूलम्ब, टाइम कितना मिला 2 सेकेंड। तो करंट की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13.5 एम्पियर। करंट की कितनी वैल्यू आएगी, 13.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in 1 second and protons moves from right to left, find average current and its डायरेक्शन। आपको पूछा है कि आप एवरेज करंट फाइंड करो और उसकी डायरेक्शन देखो। देखो मान लो ये एक कोई कंडक्टर है, क्योंकि करंट तो इसी के अंदर फ्लो करेगा, उसके अंदर ये मान लो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, राइट, और ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, लेफ्ट। तो देखो एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर मूव कर रहे हैं, और प्रोटॉन्स का मूव कर रहे हैं इस साइड। तो प्रोटॉन्स किस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड। तो एक बात की तो श्योरिटी है कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है जिधर प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं, या वो डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट, यानी करंट एक्चुअली में इधर फ्लो करेगा। करंट किधर फ्लो करेगा, इस साइड। अगर करंट इस साइड फ्लो करेगा तो करंट की अगर मैग्नीट्यूड भी निकालना तो करंट क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी बोला इसने बोला 1 सेकंड टाइम दिया है, आप बोला ना इन 1 सेकंड, तो डेल्टा टी की वैल्यू सेम, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू के। यानी चार्ज कितना फ्लो हुआ। अब देखो बात करें चार्ज की, कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, एन इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स भी कितने फ्लो हुए, एन प्रोटॉन्स। क्या दोनों का चार्ज ऐड नहीं हो जाएगा, ऐड क्यों होगा, देखो क्योंकि अपन ने बोला था करंट की डायरेक्शन वो होती है जिधर प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्रोटॉन्स के तो सीधा लिख सकते हैं अपन, करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स कितना आएगा, करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स कितना आएगा, एन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। और मैं अगर लिखूं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, तो वो उसकी वैल्यू होगी एन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस साइड। प्रोटॉन की डायरेक्शन तो वही होगी, करंट जो प्रोटॉन ने करना है उसकी डायरेक्शन तो वही होगी जिधर प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के करंट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और मैं आपसे पूछूं आई नेट की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी आई नेट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये n इंटू ई प्लस एन इंटू ई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ne। कितनी वैल्यू हो जाएगी 2ne एम्पियर। होप आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखो डेंसिटी आपने सुना भी होगा, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन है, इट इज डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया
थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, कि एक क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसको डिनोट करते हैं अपन जे से, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी बताऊंगा क्यों है वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिखते हैं डी आई अपॉन डी ए। क्या लिखते हैं, डी आई अपॉन डी ए। देखो आई तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, पर आपको पता है एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, क्योंकि ये तो एक स्केलर है जस्ट, तो एक स्केलर अगर, और ये कैसा स्केलर होगा, एक पॉजिटिव स्केलर, ठीक है। तो अपन आई को ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। बात करें इसकी एसआई यूनिट की, अब आप बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आप सोच के बताओ एसआई यूनिट क्या होगी। देखो जे की यूनिट क्या होगी, ये एम्पियर, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से, और इसको मीटर स्क्वायर, ठीक। बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज ऑफ करंट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट डेंसिटी की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, तो आप वही डायरेक्शन बताएंगे जो किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो अब अपन करंट डेंसिटी अपन ने पढ़ लिया। अब करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी इन सॉलिड सिलेंडर इज गिवन बाय J इज इक्वल्स टू J नॉट R अपॉन कैपिटल R। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू। देखो अपन सिलेंडर को, वनडे में सिलेंडर को बनाते हैं, कुछ ऐसा सिलेंडर होगा, कुछ ऐसा होगा सिलेंडर, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है, R। आपको बोला इसमें जो करंट डेंसिटी है वो स्मॉल r यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड करती है। किस तरह डिपेंड करती है, J इज इक्वल टू J नॉट R अपॉन कैपिटल R। तो अपन को सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो देखो अपन लिखते हैं करंट होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी। अगर आपको J लिखना है तो J को क्या लिखोगे, J नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू डी। और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो अपने को ऐसा लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो करंट डेंसिटी है वो सेम नहीं है। हर जगह जो करंट डेंसिटी है वो अलग है, यहाँ पे करंट डेंसिटी कुछ अलग है। जैसे मान लो R/2 पॉइंट की बात करें तो वहां करंट डेंसिटी J0/2 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी J0 है, यहाँ पे करंट डेंसिटी 0 है। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अपन किसी भी नॉर्मल r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएंगे और अपन एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट जिसकी मोटाई कितनी होगी, dr। अगर इसकी मोटाई dr है तो सबसे पहले तो इसका dA लिखते हैं। ये क्या एक बहुत पतली सी रिंग नहीं है जिसका अपने को एरिया लिखना है। तो मैं मान लो इस रिंग को ऐसे लंबा कर लेता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाया। ये मोटाई तो कितनी है, dr, क्योंकि रिंग की मोटाई तो, और ये लेंथ कितनी है, 2πr, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। तो dA कितना हो गया, 2πr dr। तो अपन यहां पुट कर देते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ J नॉट इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू dA 2πr स्मॉल r dr। देखो J नॉट अपॉन R इंटू 2π तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, J नॉट अपॉन R इंटू 2π तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, r स्क्वायर dr। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, r स्क्वायर dr, ठीक। अब देखो अगर अपन r स्क्वायर dr की बात करें तो लिमिट कहां से लगेंगी, 0 से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि पहला एलिमेंट आपको स्टार्टिंग में रहेगा, लास्ट एलिमेंट यहां पे मिलेगा। इसको अगर सॉल्व करें, r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r³/3। r का इंटीग्रेशन कितना होगा, r³/3, और r³ में एक लिमिट भी पुट कर देंगे तो इस कैपिटल R³ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, J नॉट अपॉन R इंटू 2π इंटू कैपिटल R³/3। इस R से ये पावर 2 हो गई तो ये कितना बन गया, 2π/3। कितना बन गया, 2π/3 J नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, अ लॉन्ग वायर ऑफ
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, यानी उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर, यानी वो दिखने में है कैसा, स्क्वायर। अगर जैसे आप बाहर से देखोगे सामने से वायर को, तो पहला वाला क्वेश्चन में तो वायर कैसा था, सिलेंडर, ये कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, साइड एल। करंट डेंसिटी varies with distance from one edge of cross section as J is equals to A into E की पावर BX, यूनिट लिख देते हैं एरिया पर मीटर स्क्वायर। फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट। देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये कोई एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का वायर है, ठीक है। इसमें आपको बोला है कि जो इसकी करंट डेंसिटी है वो कैसे वेरी करती है, J इज इक्वल टू A इंटू E की पावर BX। इसकी लेंथ को मान लेते हैं अपन, L दिया है उसने, ये लेंथ भी कितनी होगी, L। तो इसमें स्क्वायर जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, वेरी, और आपसे करंट पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी। तो हर जगह वेरिएबल है, तो आपको किसी भी रैंडम x डिस्टेंस पे जाके, उसने x के फंक्शन दिया है तो रैंडम किसी भी x डिस्टेंस पे जाके एक आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उस एलिमेंट की मोटाई कितनी होगी, dx। उस एलिमेंट की मोटाई कितनी होगी, dx। अगर अपन सबसे पहले यहाँ j लिख लेते हैं तो j की वैल्यू क्या होगी, a इंटू ई की पावर bx इंटू इसका स्ट्रिप लिए उसका एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप क्या रेक्टेंगल जैसी, इसकी मोटाई कितनी है dx और लेंथ कितनी है l, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा l इंटू dx। कितना एरिया हो जाएगा, l इंटू dx। अगर मैं i की बात करूं, अपन i कैलकुलेट कर रहे हैं, i की बात करूं तो देखना क्या a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक, L भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या बच गया, e की पावर bx dx। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से L तक, क्योंकि पहली स्ट्रिप आपको यहां मिलेगी और लास्ट स्ट्रिप यहां मिलेगी। अगर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो a इंटू एल तो बाहर आ गया, और आप बताइए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन यहाँ e की पावर bx है, तो वो जो कोफिशिएंट जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उसको क्या अपन क्या कर देंगे, उस कोफिशिएंट को नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर bx अपॉन b। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक। अब अगर लिमिट्स पुट करते हैं तो a अपॉन L इंटू बी तो बाहर आ गया, e की पावर L पुट किया तो क्या बन गया, e की पावर BL, क्या बन गया, e की पावर BL, और माइनस e की पावर x की वैल्यू 0 की e की पावर 0 वो कितना हो गया, 1। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये एम्पियर इसकी यूनिट है। देखो इस तरह के आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट जो मैंने बताया है उससे अलग कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक्स for watching this video.